नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दक्ष भारत में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपने चैनल पर हम साइंस के 1000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इस कड़ी में चौथी सीरीज लेकर आपके साथ हाजिर हैं। तो आपके स्क्रीन पर रहा पहला क्वेश्चन है, प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? आपके ऑप्शंस है जड़ें, पत्तियां, तना, पुष्प। कौन सा भाग खाया जाता है प्याज का? तना। सो ऑप्शन नंबर ए का सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या रक्त का पीएच मान होता है? 9.5 से लेकर के 11.5 तक, 7.0 से लेकर 8.0 तक, 2.0 से लेकर 4.0 तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है रक्त का जो पीएच मान होता है वो कैसा होता है? इनके बीच में होता है, मीन्स 7.0 से 8.0 के बीच में होता है। वो कितना होता है? एग्जैक्ट होता है 7.4। जो हमारा रक्त है उसका पीएच मान होता है 7.4, मीन्स 7 से 8 के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। ये बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो वीडियो को आप स्किप ना करिएगा, सारे क्वेश्चंस को आप देखिएगा ध्यान से, कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। करा खट्टे फलों में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो खट्टे फलों में प्रायः पाया जाता है कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। सो ऑप्शन नंबर बी तीसरे का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और जो लैक्टिक अम्ल होता है के कारण क्या होता है? दूध फटता है, देखोगे आप, दूध फट जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? अपने सिरिका में पाया जाता है, सिरिका। इसके कारण दूध क्या होता है? फट जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करा मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर, एपी कल्चर, सेरी कल्चर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है मधुमक्खी पालन जो होता है क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? चौथे का राइट हो जाएगा। पीसी कल्चर जो होता है मछली पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मछली पालन से। और अपना जो सेरी कल्चर है, सेरी कल्चर किससे है? रेशम, रेशम से या सिल्क से या रेशम से संबंधित है सेरीकल्चर। सो मधुमक्खी पालन अपना एपी कल्चर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 तेरा, मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 1 होती है। तो आपके ऑप्शन 4 रहे, 4 ही होती है मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या। सो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पाँचवें का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपके स्क्रीन पर आए, कह रहा है इनमें से स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब, रक्तदाब, जल दाब या इनमें से कोई नहीं। तो स्फिग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है अपना रक्तदाब। जो वायुमंडलीय दाब नापा जाता है किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 रहा आपकी स्क्रीन पे,
कह रहा रक्त को थक्का बनाने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो रक्त को थक्का बनाने के लिए विटामिन के का यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी 7th का सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आए। कह रहा सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शंकुधारी वनों में, उत्तरी ध्रुवीय वनों में, शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। तो सब सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 8वें का। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? मलेरिया प्रोटोजोआ, एड्स विषाणु, प्लेग जीवाणु, गंजापन विषाणु। तो आपको पता है मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, एड्स जो है विषाणु जनित रोग है, प्लेग भी जीवाणु जनित रोग है, गंजापन ये क्या है? ये हो जाएगा सुमेलित नहीं है। राइट इसका क्या हो जाएगा? गंजापन जो होता है कवक के कारण होता है, कवक। सो इसमें जो है सुमेलित कौन सा नहीं था? ऑप्शन नंबर डी गंजापन विषाणु, जो कि कवक के कारण होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है रहा आपके स्क्रीन पर। कह रहा खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्सलेट, इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता है खाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 10वें का सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाती है? इवापोरेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, इनमें से कोई नहीं। तो सीधे गैस जो होता है सॉलिड में चेंज हो जाती है, किसमें? सॉलिड में, डिपोजिशन प्रक्रिया के थ्रू। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पारंपरिक थर्मामीटर में प्रयोग होता है कार्बन, आर्सेनिक, मरकरी, कैडमियम। तो पारंपरिक जो थर्मामीटर होते तो पहले उसमें मरकरी का यूज किया था, बहुत ही जहरीला पदार्थ है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 12वें का सही हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि स्क्रीन पर ये रहा आपके। कह रहा क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? जो क्विक सिल्वर होता है किसे कहते हैं? रेडियम, प्लेटिनम, टाइटेनियम, मरकरी। तो क्विक सिल्वर हम किसे कहते हैं? मरकरी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और सफ़ेद स्वर्ण होता है, सफ़ेद स्वर्ण, सफ़ेद स्वर्ण जो होता है प्लेटिनम को बोलते हैं, प्लेटिनम। प्लेटिनम को हम क्या बोलते हैं? सफ़ेद स्वर्ण बोलते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 है रहा आपकी स्क्रीन पर। काला सोना किसे कहते हैं? कोयला, डीजल, पेट्रोल, कार्बन। तो आपको पता है काला सोना जो होता है पेट्रोल को बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 14 का सही हो जाएगा। काला हीरा जो बोला जाता है, काला हीरा बोला जाता है कोयला को, इसको बोला जाता है काला हीरा, काला हीरा, काला हीरा बोला जाता है। झूठा सोना जो होता है, झूठा सोना होता है आयरन पायराइट को बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आयरन पायराइट को झूठा सोना बोलते हैं, पायराइट। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा चॉक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फाइड। तो चॉक का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का जो यूज किया जाता है, चूना बनाने में भी होता है, टूथपेस्ट में बनाने में भी होता है, सीमेंट उद्योग में भी हो जाता है।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आपकी स्क्रीन पर 16 नंबर। विनेगर किससे बना होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो जो विनेगर बना होता है साइट्रिक एसिड से बना होता है, खट्टे फलों से, जो कि आप एसिटिक अम्ल जानते, साइट्रिक अम्ल जानते हैं आप, सिरका से भी मिलता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है? सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। तो आपको पता है कृत्रिम जो वर्षा कराई जाती है सिल्वर आयोडाइड के कारण कराई जाती है। और जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है किसमें यूज होता है? फोटोग्राफी में यूज होता है, फोटोग्राफी में। और सिल्वर जो नाइट्रेट होता है अपना, वो देखे होंगे जब अब मतदान होता है तो उस समय निशान लगाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट स्याही होती है बनी हुई। सो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही था? सिल्वर आयोडाइड, सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जिसमें कह रहा है इनमें से कौन जीवाश्म नहीं है? बिजली, कोयला, तेल, पीट। तो आपको पता है कि बिजली जीवाश्म ईंधन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाकी सारे जीवाश्म में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तो इसकी डी ब्रॉगली तरंग वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगी, घटेगी, बढ़ेगी, चारगुनी हो जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य घटेगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है ये। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? नील बोर, प्लैंक ने, आइंस्टीन ने, मूरे ने। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो व्याख्या की थी आइंस्टीन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 20 का सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट इनहैंसिंग डायोड, लाइट एनर्जी डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, इनमें से कोई नहीं। तो एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कह रहा है मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, द्रवण या इनमें से कोई नहीं। तो जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें जो पानी ठंडा रहता है वाष्पीकरण क्रिया के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 22 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। कह रहा प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? वेग से, त्वरण से, तीव्रता से, तरंग दैर्घ्य से। जो प्रकाश का रंग होता है उसके तरंग दैर्घ्य से निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 23 का सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ध्वनि तरंगें सबसे तेज किसमें चलती हैं? द्रवों में, ठोसों में, निर्वात में, गैसों में। तो ध्वनि तरंगें सबसे तेज जो चलती हैं वो ठोसों में चलती हैं, सॉलिड्स में चलती हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 25 है आपकी स्क्रीन पर। पायरोमीटर से क्या मापते हैं? उच्च तापमान, वायुदाब, नमी, भूकंप की तीव्रता। तो पायरोमीटर से हम उच्च तापमान को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरह से आज का सेशन ख़त्म होता है दोस्तों। नमस्कार। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और बगल में बेल आइकन है उसको दबा लें ताकि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।